बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। ना जाने इस बेचारी कौम को किस गुनाह की सज़ा मिल रही है कि अल्लाह अल्लाह करके इन लोगों ने महंगाई से थोड़ा सुख का सांस लिया, कुछ हालात ठीक हुए, कुछ चीज़ों की कीमतें कम हुई, कुछ मार्केट तक एक गरीब आम शहरी की रसाई आसान हुई। लेकिन पिछले तकरीबन 1 माह 1.5 माह से जो सैलाब ने तबाही मचाई है, इसके बाद सूरत हाल ये है, चूँकि सब्ज़ी मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ की जो सूरत हाल मैं आपके सामने बयान करूँ तो जो सब्ज़ी की कीमतें हैं वो तकरीबन 100 से 150% बढ़ चुकी हैं। नॉट अ 10%, नॉट अ 20%, बल्कि 100 से 150% बढ़ चुकी हैं, जिसने जो ख़रीदार था उसकी भी चीखें निकाल दी हैं और जो बेचने वाला बेचारा है उसकी भी चीखें निकल गई हैं कि भाई इतनी महंगी सब्ज़ी लेने तो कोई आ ही नहीं रहा। इस वक्त हालात सूरत हाल इसी प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। हम यहाँ के जो ताजिर हैं उनसे बात करेंगे, जो ख़रीदार आ रहे हैं उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मंडी के अहदेदार जो हैं उनको भी इंगेज किया जाए, उनसे भी बात की जाए। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ ताजिर होंगे, आम लोग होंगे, इनसे बात करेंगे। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुलाम अहमदाबाद सब्ज़ी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और सैलाब के बाद, जिस तरह हमने अब एक बात कही थी कि सैलाब के आने के बाद जो है वो इसके आफ्टर शॉक्स हमें हर जगह पर देखने को मिलेंगे, सेम एज़ इट इज़ वही सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर मार्केट में हमने आकर, इस सब्ज़ी मंडी में आकर हमने ऑब्ज़र्व किया है कि एक तो सैलाब की आमद के बाद जो उसके आफ्टर शॉक्स हैं वो इस वक्त जारी हैं और सूरत हाल ये है कि जो सब्ज़ियों की कीमतें हैं, वो टमाटर हो, वो सब्ज़ियाँ हों, वो मिर्चें तक हों, हर चीज़ की कीमतों में जो है वो हमें एक बड़ा उछाल, उनकी कीमतों में बड़ा जो है वो बढ़ावा नज़र आ रहा है। यहाँ पर जितने इस वक्त काम कारोबार करने वाले लोग हैं, हम कोशिश करेंगे कि इन सब से बात करें और इन सब से बात करके ये चीज़ जानें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि एक मुश्किल हालात और एक मुश्किल सूरत हाल इस वक्त है और इससे निमटना, इससे नमर आजमा होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। कैसी सूरत हाल है इस वक्त मार्केट में? चूँकि सब्ज़ी मंडी में हमने पहले की भी जो रेट्स देखे हैं और उसके बाद जब से सैलाब आया है तब से हमें चीज़ों की कीमतों में इजाफा नज़र आ रहा है, तो क्या कहेंगे? भाई सब्जियां पहले नालों कुछ ठीक आ, पहले नालों सस्तियां होंगी, पहले बहुत ज़्यादा रेट सी। मुझे ये बात बताई गई है कि इस वक्त जो टमाटर, तकरीबन टमाटर की क्या कीमत है? टमाटर 200 रुपये किलो आज। हाँ, लेकिन इससे पहले तो सस्ता था। इससे पहले महंगा था, अभी सस्ता हो गया है। अभी आज दो दिन हुए हैं, सस्ता हो गया है। पहले 400। मैं एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि सैलाब की वजह से एक, चूँकि उसके आफ्टर शॉक्स तो आने हैं ना, उसके ऐसे है कि उसके असरात तो आने हैं, क्योंकि महंगाई होनी है। जब एक खड़ी फसल उस पर जो है वो पानी फिर गया, लोगों की सब्जियां जो है वो पानी की नज़र हो गई, तो वो सप्लाई कम होने की वजह से कीमतों पर तो असर पड़ेगा ना। कीमतों पर पड़ेगा ज़रूर पड़ेगा भाई, क्योंकि मार्केट में मंडी में कम आ जाती है ना सब्जी, इसकी वजह तो ना कम पड़ेगा सर। यानी सप्लाई उसकी कम होने की वजह से ये हालात का सामना। हाँ जी सही है। अच्छा, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिसका हम ये कह सकते हैं कि भाई इन फ्यूचर या इस वक्त जो है वो उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि उनकी सप्लाई जो है वो कम होगी? भाई किया शरीफ हो गया, किया तोरी होगी, ये मार्केट में कम आ रही है, इसकी वजह से ना ज़्यादा रेट है उसका। दीगर चीज़ें जो हैं सब्जी दीगर सामने आ जाए, ज़रा बताइएगा क्या कह रहे थे आप जी? मैं क्या, प्याज की भी बढ़ सकती हैं और अदरक की बढ़ सकती हैं और वो टमाटर की भी बढ़ सकती हैं। ये हैं जिनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। मौजूदा सूरत हाल की अगर बात करें तो कोई है कि पहले की निस्बत जो है वो रेट्स बढ़े हैं सैलाब की वजह से, चूँकि इस वक्त मार्केट में जो है वो सही रसाई नहीं है। बड़े हैं, प्याज के बड़े हैं, अदरक के बड़े हैं, टमाटर के बड़े हैं। 250 रुपये किलो बिक रहा है इधर। पहले 120, 100, 150, 80 रुपये इस तरह बिक रहा था, लेकिन अब उसकी कीमत बढ़ गई है। तौर पर ये चीज़ हम देखना चाह रहे थे कि सैलाब ने ऑलरेडी कितना ज़्यादा मार्केट को डिस्टर्ब किया है, वो चीज़ों को मुतासर किया है, कितनी कीमतें बढ़ी हैं। भाई भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अमजद अली। अमजद साहब को ख़रीदारी करने आए थे? हाँ जी। क्या सूरत हाल है? सब्जियां हम देख रहे हैं कि वो हम आते हुए कुछ लोगों से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि भाई कीमतें बढ़ी हैं, ख़रीदारी करने आए हैं, बढ़ी हैं सब्जियों की कीमतें? हाँ जी बहुत सर। क्या 2 दिन की पड़ी हैं सर, लेकिन फिर भी महंगी दी है, यानी अगर किसी ने कोई थोड़ा बहुत कोई स्टॉक किया हुआ था तो उसने भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, महंगी है। समझते नहीं कि इस हवाले से भी कोई बेहतर पॉलिसी होनी चाहिए ताकि इन लोगों का भी काम कारोबार मुतासर ना हो, एक गरीब का भी। सर सैलाब पंजाब इतनी ना आया, दूसरी साइड तो है ना, इधर तक खुश्क इलाका मतलब चीज़ा पंजाब तो गाँव तो डूबे हैं ना आसपास, गाँव डूबे, लेकिन सर जी दूसरा सब्जियाँ जो भी हैं इधर पंजाब की तो है ना, उनका तो फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहिए सर।
वो तो सस्ती देनी चाहिए ना सर। तो आप समझते हैं कि सस्ती देनी चाहिए सस्ती होनी चाहिए। कोई भी ख़रीदार है, कोई भी काम कारोबार करने वाला शख्स है, उनको इस हवाले से सोचना चाहिए। मैं बुज़ुर्ग की तरफ भी आऊँगा, इनसे भी बात करने की जो है मैं कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात इस वक्त चल रहे हैं, सब्जियों की क्या सूरत हाल है, क्या है, और क्या आने वाले दिनों के हालात बन सकते हैं? आने वाले दिनों में हालात कुछ सेट हो जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा तेज़ है। मतलब टमाटर तेज़ है, ये शिमला मिर्च वगैरह तेज़ है, गोभी तेज़ है। जब मकामी सब्जियाँ शुरू हो गई तब हालात ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये तकरीबन कितना इसमें टाइम लग सकता है, कितनी ये जो है वो देखने को मिलेगा कि इसी हालात में जो है महंगाई रहेगी? हालात जो है ना 1.5-2 महीने तक इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। 1-2 महीना लगेगा इंशाल्लाह उसके बाद तमाम सब्जियाँ नीचे आ जाएंगी। फिर अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए कि कौन कौन सी ऐसी सब्जियां जिनकी कीमतें जो है वो बढ़ी हैं? शिमला मिर्च है वो ज़्यादा है, गोभी का रेट ज़्यादा है। तकरीबन अभी जो दूर से सब्ज़ी आ रही हैं वो सारी तेज़ हैं। जो मकामी सब्ज़ी है उसका रेट थोड़ा सा कम है बस। उसका रेट कम है? हाँ जी, अभी कम है बस। अच्छा, मैं ख़ास तौर पर जो बात समझने की है या जो बात करने की है या जो बात हमने इस वक्त एक बैठकर डिस्कस करने की है वो ये है कि यहाँ पर हज़ारों सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लाखों लोग आकर जो है वो यहाँ से ख़रीदारी कर रहे होते हैं। और फिर जब वो देखते हैं कि मार्केट में सूरत हाल ये है भाई कि जो एक चीज़ एक हफ़्ता पहले 100 रुपये की मिल रही थी उसी की कीमत 300 पहुँच चुकी है, तो ये डायरेक्ट एक इन्फ्लेशन की महंगाई की वजह बन रही है और एक शख्स का जो अब ये कह लें कि एक्सपेंस थे वो इस चीज़ से जो है वो बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं लोगों से जो जहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, जो ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, और सबके चेहरे पर मायूसी हमें नज़र आती है। मायूसी अयां है इन चेहरों पर, और इस उम्मीद में है कि इनका कोई जो है वो भला हो, कोई इनकी आवाज़ सुने, जो इनके मसाइल हैं उनसे इनको निकाले। बेल आगे भी बढ़ेंगे, भाई इनसे बात करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमने लोगों से जो बात की है और जो बात कर रहे हैं और जो चीज़ें वो बयान कर रहे हैं वो दुख और तकलीफ़ का बायस है हमारे लिए। हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि ना जाने इस बेचारी कौम का क्या कसूर था कि हल्की सी ये सुख का सांस लेते हैं महंगाई के हवाले से कि फिर कोई ना कोई क़यामत इन पर आन टूटती है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि वक्त ज़ाया किए बगैर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं लोग, इनसे बात की जाए। कोई ऐसी पॉलिसी आप समझते नहीं है कि होनी चाहिए जिससे आपको भी फ़ायदा हो, जो आम एक ख़रीदार है उसको भी फ़ायदा हो, और महंगाई की ये जो तकरीबन 1-1.5 माह है इस पर भी काबू किया जा सके? ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੇ ਮੁਤਸਰ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਆ जी क्या कहना चाह रहे थे आप? ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਕ ਨਗ ਦੇ ਨੇ 300 ਰੁਪਏ ਨਗ, 400 ਰੁਪਏ ਨਗ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੇ ਇੱਕ ਨਗ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋੜੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ जाएंगी। एक टाइम पीरियड जिसमें पंजाब का स्टार्ट होना है उसके बाद में ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि अभी सैलाबी सूरत हाल थी, उस वजह से फिर आसपास अतराफ़ से जो है वो सब्जियां लानी। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹੀ 30, 40, 50, 100 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। फिर भी थोड़ा सा ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੋਭੀ ਆ ਮਾੜੀ ਗੋਭੀ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। 150 रुपये किलो? ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਮਾੜੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਵੀਆਈਪੀ ਚਿੱਟੀ ਗੋਭੀ ਆ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 250-300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 250-300 ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ। एक महीना पहले चले जाएं, 1.5 महीना पहले जब सैलाब के हालात नहीं थे तब ये कितने में बिक रही थी? 500, 400, 600 ऐसे था। नहीं, तब कितने में बिक रही? 120 रुपये किलो। जब एक महीना 1.5 महीना पीछे चल जाए ना 120-150 रुपये किलो थी, और अब अच्छी 200-250 रुपये किलो है ऐसे। यानी तकरीबन हम ये कह लें कि भाई 100% कीमतें बढ़ी हैं। बड़ी हैं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं कीमतें। खास तौर पर आप चीज़ देखिए कि जिस तरह भाई यहाँ पे बैठे हुए थे वो कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ जो 1-1.5 महीना पहले 100 रुपये में, 150 रुपये में मिल रही थी, अब 250-300 रुपये में वही जो है वो फ़रोख्त हो रही है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो बेचारे मिडिल क्लास तबके के लिए बड़ी परेशानी का बायस है। एक अपर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला, ये एक ऐसा सेठ रईस आदमी, उसके लिए तो इस चीज़ के प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्रॉब्लमेटिक तो उस तबके के लिए है जो मज़दूर तबका है। प्रॉब्लमेटिक तो उस तबके के लिए है ये चीज़ जो रोज़ाना दिहाड़ी करके जो है वो चीज़ें अपनी चलाने की कोशिश कर रहा होता है, और ये बातें फिर समझने की ज़रूरत होती है। मैं कोशिश करूँगा इन भाई जो बैठे इनसे भी बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात इस वक्त देख रहे हैं? क्योंकि हर एक जो यहाँ पर काम करने वाला शख्स है उसकी इंडिविजुअल राय, उसकी अपनी राय लेना बड़ा ज़रूरी है। ये चीज़ें जिस तरह भाई अभी कह रहे हैं कि भाई
आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले 150-100 रुपये में बिक रहे थे, अभी 250-300 पे पहुंच ऐसा ही अब महंगी है। गोभी दूर से आ रही है, तुम्हें पता ही है, तो इसलिए रेट ज़्यादा है। तो अब तो बिक ही नहीं रही। सुबह से बैठे हुए 700 रुपया पकड़ा हुआ है। गई। सुबह से बैठे हुए हैं। सुबह से बैठे हैं 700 अभी तक पकड़ा है। 1000 रुपया अड्डा देना है हमने इधर। तो ये फिर कैसे पूरा करेंगे अगर यहाँ पर एक ये जगह पर आपको बैठने का शाम को आपने 1000 रुपया देना है और अभी तक आप कह रहे हैं कि भाई टोटल सेल ही 700 हुई है मेरी। 500 देना होता है, बाकी खर्चा भी होता है। ऐसा 1200-1500 तो चला जाता है। तो इतना फिर पूरा कर लेते हैं जहाँ पर बैठे। कभी हो जाता है, कभी नहीं भी होता। बस ऐसा ही है, निज़ाम है। ये चीज़ जो हम जानना चाहते हैं ना कि एक शख्स जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, एक शख्स जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमा रहा है, वो जब उसके घर का पूरा नहीं होता खर्च कि आप यहाँ से कमा के गए, अब जाहिर सी बात है आपने अपनी फैमिली में देना है, पेट पालना है लोगों का, अपनी फैमिली मेम्बर्स का, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं, पूरा कैसे करते हैं? कहीं से को उधार लेते हैं, क्या करते हैं? बस चल जाता है निज़ाम। कोई यार दोस्त भाई बहन पकड़ लेते हैं। जो ज़्यादा गरीब है वो तो पकड़ लेता है, जिसका चलता है वो तो तुम्हें पता ही है, फिर उसका चलता है। अच्छा, ये चीज़ ज़रा समझें, ये चीज़ ज़रा देखें कि लोग किस तरह जो है वो इन हालात में सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पर एक भाई बैठा हुआ था और वो हमें ये बात कह रहा था कि भाई हमारे पास तो अब कस्टमर ही नहीं है, कस्टमर जो है वो गिर गया है और ख़रीदार जो है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि ये चीज़ें जो अभी तक 100-150 में बिक रही थी, अभी उनकी कीमतें जो है वो 250-300 पर पहुँच चुकी हैं। जो लोग हैं, जो ख़रीदार हैं, उनके लिए ये चीज़ जो है वो परेशानी का बायस है और इस चीज़ को फिर जो है वो समझने की ज़रूरत है। और भाई भी हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख़रीदारी कर लिया है? हाँ जी, कैसे देख रहे हैं? सैलाब के बाद तो हमने देखा है कि कीमतें जो है वो बढ़ी हुई हैं। बहुत महंगाई हुई, कुछ समझ नहीं आउन डई, मतलब अपने की लवे की लावा। 200 रुपए किलो गोभी हुण दसो। मुझे बता रहे थे कि अभी तक ये 100 रुपये में भी कोई खरीद नहीं। आहो मतलब हाँ जी, कोई 100 जी नहीं लैन डया, हुण 200 कुछ कहन डया, की करिए दस कितने जावे माड़ा बंदा। यानी ये आप समझते हैं कि सैलाब ने जो एक वार किया है, इसके बड़े खतरनाक असरात आने हैं। असरात खतरनाक ही हो गए ना। हुण माड़ा बंदा तो वैसे मारिया गया। हुण माड़े बंदे का हाल ही कोई नहीं रहा, किधर जाएगा वो, की खरीदेगा। मतलब अपने हुण गोभी नहीं, आलू मतलब अपने 80-100 आलू बिकन डया है। इतनी ज़्यादा? हाँ जी। कैसे पूरा करते हैं? अगर एक शख्स एक दिन में 1000 रुपये कमा रहा है तो वो कैसे पूरा करेगा? 200, 250, 300 की तो सिर्फ जो है वो यहाँ से किलो। उन्हें मरना ही है ना उस बंदे ने। उस बंदे ने तो मरना ही है ना। हुण की करेगा और बंदा? बहुत परेशानी हुई, अल्लाह को बेहतर कर देवे। अल्लाह पाक से ही इंसानों को उम्मीदें हैं यहाँ पर और उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि हमारा कुछ बेहतर होगा, हमारे लिए कुछ बेहतर होगा, क्योंकि जहाँ पर हम देख रहे थे कि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ी, वहीं पर जो कसर बची कुची थी वो सैलाब ने पूरी कर दी और इस वक्त तकरीबन 100 से 150% कीमतें जो है वो सब्जियों की बढ़ चुकी हैं। इस वक्त यहाँ पर बैठे जो लोग हैं इनसे हमने बात की है और जो बात हम कर रहे हैं, जो कहानी, जो ये बात हमें सुना रही हैं कि फ़्लड के बाद किस तरह जो सब्ज़ी थी उसकी कीमत 100% से भी ज़्यादा बढ़ी है, ये सारी चीज़ें हम जान रहे हैं। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिन लोगों से इस वक्त हम बात कर रहे हैं, जो गरीब तबका यहाँ पर बैठा है, जो मिडिल क्लास गरीब तबका ख़रीदारी करने के लिए आ रहा है, सब बेचारे परेशान हैं। और जो बेचने वाला है वो अपना किस्सा सुनाते हुए परेशान है कि भाई कोई ख़रीदार नहीं आ रहा, और जो ख़रीदार है वो अपना रोना रोता है कि भाई जो कीमतें हैं वो हमें इस काबिल ही नहीं छोड़ती कि हम यहाँ पर से कोई ख़रीद सकें। बहरहाल जो लोग बैठे हैं इनसे बातचीत इस वक्त कर रहे हैं। बताइएगा भाई, क्या हालात सूरत हाल है? कितनी कोई चीज़ें सस्तियाँ हुई हैं, महंगी हुई हैं सब्ज़ियाँ, क्या कहेंगे? सर ये मसला ये है कि ये सब्ज़ियाँ आ रही हैं दूर से। तो ये जो गोभी है वो बलूचिस्तान से आ रही है, ये पिंडी से आ रहे हैं, ये अरबी आ रही है मुल्तान से। कराओं की वजह से ये ना थोड़ा ज़्यादा महंगी है। मतलब वो ट्रांसपोर्ट की वजह से? ट्रांसपोर्ट की वजह से जी, ट्रांसपोर्ट की वजह से ये ना महंगी है। अच्छा, उसमें फिर कोई अमूमन ये होता है ना कि जब सब्ज़ियाँ सस्ती होती हैं तब ख़रीदार भी आ रहे होते हैं। अब एक शख्स अगर सारे दिन में 600-700 रुपये कमा रहा है तो वो यहाँ पर आकर 300 रुपये किलो गोभी तो नहीं ख़रीदेगा ना। वो फिर कैसे आपका कस्टमर है या कोई जो आपका रोज़ाना की बुनियाद पर ग्राहक आ रहा होता है वो कोई कितना मुतासर हुआ? काफ़ी मुतासर हुआ सर, हम खुद मुतासर हुए हैं। अब जब सुबह से बैठे हुए हैं तकरीबन 300-400 रुपये, 3-4 हज़ार इतनी सेल हुई है, इतने ना वैसे ही बैठे हुए हैं। वैसे ही बैठे? जी 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 जी।
ये जिस तरह भाई अभी कह रहे हैं कि भाई हम सुबह से जो है वो वैसे ही बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पर कस्टमर जो है वो नहीं आए, और ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है, ये बात देखना बड़ा ज़रूरी है कि ये मिडिल क्लास तबका है, गरीब तबका है, और जो ख़रीदार यहाँ पर आ रहे हैं उनमें भी मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि भाई मिडिल क्लास लोग ही हैं, और वो बेचारे अभी जो लोग हमसे मिले तो वो यही बात कर रहे हैं कि भाई अल्लाह माफ़ करे, हम तो चौंक गए हैं जितनी कीमतें बढ़ी हैं। क्योंकि अभी ये जो सब्ज़ियां हैं पंजाब से तो आना जो है वो जिस तरह पहले फरावानी से आ रही थी वैसे नहीं आ रही, मतलब आसपास जो है वो बलूचिस्तान हो गया, दीगर इलाके हो गए, वहाँ पर से जो है वो लानी पड़ रही हैं। और भी भाई बैठे, इनसे भी मैं बात की कोशिश करूँगा। वालेकुम सलाम, बताएं सर क्या हालात सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सूरत हाल कुछ तो वैसे ही एक रूटीन की महंगाई थी, और कुछ मुल्क की सूरत हाल में इस वक्त सैलाब चल रहा है, सैलाब से फसलें सारी तबाह हुई हैं, हमारा ज़िम्मेदार वो बहुत अफेक्ट हुआ है, और ये जो हमारा ये माल जो आ रहा है ये पंजाब से नहीं दूर से आ रहा है, उस पर किराए वगैरह भी पड़ रहे हैं, इसलिए थोड़े से रेट ज़्यादा है और गाहक की तवज्जो कम है, बहुत कमी है गाहक की, और ये हमारा माल ऐसे ही ये देखे पड़ा ही ख़राब हो जाता है, तो उसकी भी हमें घाटा पड़ रहा है। और पहले ये मैं ये देखें आप यहाँ पर रेट कितने ज़्यादा लिखे हैं, लेकिन हम कम दे रहे हैं फिर भी गाहक नहीं है। अच्छा एक मिनट मैं आपसे भी बात करूँगा। ये भाई जब ये आपने जो वेट किया इसके कितने पैसे बने हैं? इसके भाई 160 रुपये। ये इसके खाली इसके 160 रुपये बने हैं। अच्छा ये आप चीज़ देखिए, ये अभी चूँकि मैं जब भाई से बात कर रहा था जो साथ में वेट भी कर रहे थे, ये भाई ख़रीदार हैं, ये 160 रुपये में इस वक्त जो है वो बिक रहा है, और इसमें आप मोस्टली देखें कि इसके जो नीचे फूल लगा हुआ है जो वेस्ट हो जाना उसका वज़न इससे भी ज़्यादा है। अच्छा अब ये चीज़ देखिए कि अगर 3 से 4 बंदे हैं तो उनमें भी जो है वो 1-1.5 किलो बनेगी, तभी जो है वो आराम से सुकून से जो है वो खा सकेंगे। भाई महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है, क्या कहेंगे इन हालात पे? वो क्या कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, खाना तो है ना, खाना तो नहीं छोड़ सकते। फिर कैसे पूरा करेंगे? अब एक शख्स जो कमाई एक दिन में 1000 रुपये रहा है, वो कैसे अपने बीवी बच्चों का पेट बहुत मुश्किल हो गया, ये अब हालात ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, मुश्किल है इन हालात? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा नहीं है। ये चीज़ जो है वो वाकई मुश्किल हो गई है, और ख़ास तौर पर कि एक मिडिल क्लास तबका, एक आम तबका, और एक ऐसा तबका जिसने जो है वो हालात की बेहतरी की तरफ उम्मीदें लगाए बैठा था, उसकी ये उम्मीदें जो है वो दम तोड़ती जा रही हैं। और ये फिर जाहिर सी बात है तकलीफ़ कबाय से। और भी भाई खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदीक। सदीक साहब क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइवर हैं। ये यहाँ सब्ज़ी मंडी में काम करते हैं या बाहर? नहीं, मैं बाहर कहीं। अच्छा बाहर कहीं करते हैं। भाई बताइएगा कि हालात इस वक्त क्या हैं? हमने जिस तरह एक मुश्किल टाइम देखा, उसके बाद ये है कि भाई थोड़ा सा हमें रिलीफ मिला कि जी महंगाई ज़रा कम हो गई, थोड़ा हमने सुख का सांस लिया, फिर सैलाब ने तबाही मचा दी है। अब हालत क्या है? बच्चों का खाना पूरा कर पा रहे हैं इस वक्त? ये तो अल्लाह ताला करने वाला है। हाँ जी। लेकिन इस वक्त तो बहुत मुश्किल है। मैं काफ़ी फिर के आया हूँ, सब्ज़ी देख रहा हूँ, कोई समझ में नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही क्या क्या लें? ये गोभी है 150 रुपये किलो, दो किलो अगर लें ना तो समझ लें कि 300 की गोभी है, और उसके ऊपर जो खर्चा है वो 200 डाल दें। 500 में 1 किलो 1 या 2 किलो है, यानी एक वक्त का, यानी एक रात ही लगनी है। तो हम अगर मिसाल है कि हम तनख्वाह 30,000 35,000 ले रहे हैं, तो उसमें हम 500 की सब्ज़ी है, 15,000 की सब्ज़ियाँ महीने से निकल गई, तो बकाया जो 5-6 हज़ार 7 हज़ार बिल है, उसमें आपने बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, घर के अखराजात भी मैनेज करने हैं, बच्चों के अखराजात भी मैनेज करने हैं, बीवी के अखराजात भी मैनेज करने हैं, अपने भी मैनेज करने हैं। 15,000 में वो कैसे करेंगे? जो बकाया 15 या मिसाल 20 रह गया, तो उसमें क्या करेंगे हम? खर्चे, बच्चे भी जो प्राइवेट पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीसें हैं, यानी कि बहुत मुश्किल में है। बाकी अल्लाह ताला करने वाला है, लेकिन जो हालात है ना, ये इस वक्त बहुत मुश्किल है। लोग ये कहते हैं कि भाई जो उम्मीदें हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात से हैं इस वक्त मौजूदा हालात में, क्योंकि सिचुएशन इस गंभीर स्टेज पर पहुंच चुकी है, सिचुएशन इस स्टेज तक पहुंच चुकी है कि लोगों के पास जो सब्ज़ियां हैं या जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं तो वो चीख रहे हैं कि भाई हमारे पास तो बजट ही मैनेज नहीं हो रहा, सब्ज़ियां ख़रीदें, घर के अखराजात को मैनेज करें या दीगर चीज़ों को जो है वो साथ लेकर चलें। मैं आगे भी बढ़ूंगा, यहाँ पर और जो भाई काम कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर मैं उनसे कोशिश करूँगा बात करने के। एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह दिया रहमत। अल्लाह सुना है कि सैलाब के बाद सब्ज़ी की कीमतें बढ़ गई हैं, हकीकत बात है? बढ़ गई हैं? बस जी ਜਿਹੜੀਆਂ सब्जियां बढ़ गई वा वो बाहरों आ रही वा, इस करके यानी उनके बढ़ने की वजह यह है कि बाहर से उन्हें मंगवाना बाहरों से आ रही हैं। अच्छा
कौन कौन सी सब्ज़ी की कीमतें को बढ़ी हैं, थोड़ा बताएंगे? करेले आ करेले 700 800 इदा बिकते तड़ी। हाँ जी। मतलब इस तरह बढ़े हैं। ख़रीदार उस हिसाब से कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है? हाँ जी, ख़रीदार जो कस्टमर है, गाहक है, वो ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है? वो इदा ही आ जी, आते रहते जाते रहते, बाकी कम हुआ। ठीक है। ये देखें, एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे और आप ये चीज़ देखें कि हालात सूरत हाल आज भी जिस नहज पे खड़े हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इंतहाई दुख भरे हैं कि एक शख्स सारा दिन यहाँ पर बैठकर कमा रहा है बड़ी मुश्किल से 30,000 25,000 महीने का। वो कैसे मैनेज करेगा अपने अखराजात, वो कैसे उन चीज़ों को लेके चलेगा? ये सारी चीज़ें फिर जो है वो सोचने का बाइस हैं। मेरा आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुलाम अहमदाबाद सब्ज़ी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ राना आमिर जावेद साहब मौजूद हैं, सदर अंजम ताजरान हैं गुलाम अहमदाबाद की इस सब्ज़ी मंडी में। यहाँ पर इन चीज़ों को समझना और देखना बड़ा ज़रूरी है कि सैलाब के बाद जो है वो अचानक से इस तरह सब्ज़ियों की कीमतों में एक बड़ा इजाफ़ा देखना जो है ये हैरान कुन भी है, और मिडिल क्लास तबके, गरीब तबके के लिए ये चीज़ परेशान कुन भी है। सदर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। वजूहात के साथ साथ हल की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जहाँ पर ये चाह रहे हैं कि भाई किसान मुतासर ना हो, जहाँ पर हम ये चाह रहे हैं आम ताजर मुतासर ना हो, वहाँ पर हमारी ये भी तरजीह होनी चाहिए कि जो एक आम शख्स है, जो ख़रीदार है, जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, वो भी मुतासर ना हो। सर साहब शुक्रिया आपके वक्त देने का। जानना चाहूँगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे ये चीज़ कि वजूहात क्या है, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पर बाहर लोग मौजूद हैं, जो ख़रीदार हैं, जो बेचने वाले हैं, उनसे हमने थोड़ी सी बातचीत की है। आप भी ज़रा बताइए क्या इस वक्त हालत सूरत हाल है? सूरत हाल ये है कि जो डिमांड वो सप्लाई, इसकी मेजर वजह है कि पंजाब पूरा तो सैलाब की जद में आया हुआ है। तो तमाम जितने भी गांव हैं, देहाती इलाके हैं, उनमें तो सैलाब आया है। सिर्फ शहरी आबादी जो है वो बची है। तो शहरी आबादी ज़्यादा है, देहाती आबादी कम है, ज़रई रकबा ज़्यादा है। तो ज़रई रकबा तो सारा वो नुकसान हो गया है सैलाब की वजह से, जिसकी वजह से जिधर भी कोई सब्ज़ी लगी थी या टमाटर लगे थे या मिर्चें लगी थी, कोई भी चीज़ काश्त हुई थी, वो तो सारी तबाह हो गई है। तो अब जब चीज़ें तबाह हो गई हैं तो डिमांड चीज़ों की ज़्यादा है, शहरी आबादी ज़्यादा है, तो जो सप्लाई है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो जिसकी वजह से जो चीज़ 20 रुपए किलो थी वो 50 रुपए किलो, यानी 100% आप ये कह लें कि हर चीज़ में 100% इजाफ़ा हो गया है। और कई चीज़ों में 100 से भी ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, जैसे कि टमाटर है। लेकिन टमाटर ये है, ये बेसिकली अफ़गानिस्तान से आ रहा है, ये पाकिस्तान में अभी नहीं शुरू हुआ, कुछ इलाकों में शुरू हुआ है। तो ये जितनी भी महंगाई है, इसका कंट्रोल जो है ना वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है या जैसे चौल है या चीनी दालें वगैरह हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इसका रेट मखसूस कर दिया जाए। ये तो रोज़ाना के रेट होंगे। अगर मंडी में कोई चीज़ अगर 10 ट्रक फ़रोख्त होते हैं तो मंडी में 1 ट्रक माल आया है तो 10 उसकी डिमांड 10 ट्रक है, तो ज़ाहरी बात है वो चीज़ 100 रुपये वाली 1000 रुपये में फ़रोख्त होगी। इसकी असल वजह जो है वो बेसिकली इस वक्त जो है वो सैलाब की वजह है। यानी आप ये समझते हैं कि सैलाब की वजह से जो है इन सारे मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है। और सब एक चीज़ बड़ी जानना इस वक्त हमारे लिए ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में चूँकि हम ये देख रहे हैं कि अभी जिस तरह भी आपने बात की है कि भाई 100% महंगाई बढ़ी है, इन कीमतों की हवाले से अगर हम बात करें कि टमाटर हो गया, दीगर चीज़ें हो गई, 100% इनकी कीमत बढ़ी है। आने वाले दिनों में आपको लगता है कि ये बढ़ेगी? क्योंकि अभी उसके आफ्टर शॉक्स जिस तरह हैं, सैलाब के, फ्लड के, वो भी आ रहे हैं, तो उसके बाद आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद ये चीज़ें बढ़ेंगी? मेरा अपना ज़ाती तजर्बा ये है कि बिल्कुल चीज़ें जो है वो बढ़ेंगी, क्योंकि जिधर भी ज़रई इलाके हैं वो ज़मींदार उधर जाएगा, पहले वो उसको दोबारा काश्त करेगा, रकबा बनाएगा। तो ज़मींदार के पास इस वक्त जो हालात हैं, ना उसके पास पैसा है, ना ट्रैक्टर है, ना घर है, ना बार है, ना जानवर है, उसके पास तो है ही कोई नहीं। तो वो दोबारा वो ज़मीन को दोबारा तैयार करेगा, उसको पैसों की ज़रूरत है। तो
मेरे तजर्बे से चीज़ें जो है वो महंगी होंगी। अगर चीज़ें सस्ती चाहते हैं तो उसका भी एक अलहदा तरीक़ाकार है। गवर्नमेंट जो है वो ज़मींदारों को फ़ंड मुहैया करे, पेमेंट दे, को ट्रैक्टर दे, को पेट्रोल डीजल ज़मींदारों वास्ते सस्ता रखा जाए, बिजली उनको फ्री दे, गवर्नमेंट उनको सहूलतें दे ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी ज़मीन काश्त करें, ताकि फसल काश्त हो और वो मंडियों में आए, डिमांड और सप्लाई बराबर हो, ताकि अवाम को फ़ायदा हो सके। फ़ायदा हो सके। अच्छा, इस हवाले से भी आप ये समझते नहीं हैं कि जो इनिशिएटिव उठाए भी जा रहे हैं तो उनको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है? जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं कि भाई किसानों को भी रिलीफ फराम करना चाहिए, लेकिन वहीं पर अब ये जो लोग बैठे हैं जो इस वक्त काम कारोबार कर रहे हैं, इनके लिए भी कोई रिलीफ की समझते हैं आपकी ज़रूरत है? क्योंकि अगर किसान तबका है, हमने आम एक ख़रीदार की बात करनी है, तो वहाँ पर ये बेचारा जो रेडी लगाए बैठा है, इसकी भी तो हमने बात करनी है। देखिए, जो गांव के लोग थे उनको नुकसान हुआ इस बात का कि उनकी फसलें तबाह हो गई, तो जो शहर के लोग हैं उनको इस चीज़ का नुकसान हुआ कि उनको जो 20 रुपए वाली चीज़ है वो 100 रुपये में ख़रीदनी पड़ रही है। ठीक है, यानी कि वो सैलाब का जो नुकसान है वो आप ये ना समझें कि वो सिर्फ़ उस ज़मींदार को है, उसका शहरी लोग भी उसका नुकसान के बराबर में वो हक अदा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो चीज़ें महंगी हुई हैं, जो पाकिस्तान में पैदावार हो रही है, अगर वो चीज़ें महंगी हुई हैं तो उसका फ़ायदा भी इस वक्त उस ज़मींदार को है जिस ज़मींदार के इलाके में सैलाब नहीं आया। जो इस वक्त चीज़ों के रेट हैं तो वो फ़ायदा भी उस ज़मींदार को हो रहा है, उसको भी फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, अभी आपने चूँकि बात की है कि ये सारा सर्कल इस वक्त जो है वो अगर मुतासर हुआ है तो वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हुआ है, क्योंकि मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है लेकिन उस हिसाब से जो है वो सप्लाई उसकी नहीं हो पा रही है, जिस वजह से कीमतें जो है वो बाउंस कर रही हैं। अभी अगर करंट सिनेरियो या करंट सिचुएशन को हम देखें तो क्या बाहर से अगर इंपोर्ट की जाती हैं इस तरह की चीज़ें तो इन पर कीमतों पर इस चीज़ का असर होगा कि वाफर क्वांटिटी में हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, कि जिस तरह पहले एक बड़ा फ्रीक्वेंटली वो चीज़ हमें अवेलेबल थी, अगर उस स्टेज तक आकर हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से चीज़ें तो फिर ये है कि सब्ज़ी चीज़ें ये जो है इनकी कीमतें ज़रा कम होंगी? बिल्कुल कम हो सकती हैं। इसलिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि जितने भी पाकिस्तान के बॉर्डर हैं, जिस मुल्क से भी तजावज़ा होती है सप्लाई, तो गवर्नमेंट उस पे टैक्स ख़त्म कर दे, गवर्नमेंट उस पे टैक्स ख़त्म कर दे, टैक्स फ्री कर दे, तो हर ताजर को ये सहूलत दी जाए वो दूसरे मुल्कों से जिधर भी चीज़ें मुनासिब रेट पे है वो ख़रीद कर पाकिस्तान में लाए, तो उस चीज़ें सस्ती 100% हो सकती हैं। लेकिन उसका एक नुकसान भी है जो मेरी समझ के मुताबिक है, वो ये है कि जो पाकिस्तान का ख़जाना है फिर वो कम हो जाएगा। जब बाहर किसी भी मुल्क से ख़रीदारी की जाएगी तो वो सरमायाकारी फिर दूसरे मुल्क में चली जाएगी। अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ महंगी है तो उसकी सरमायाकारी पाकिस्तान में ही मौजूद है, वो पैसा पाकिस्तान में ही मौजूद है। अगर कोई चीज़ें दूसरे मुल्कों से ख़रीदेंगे जितनी कि हमें ज़रूरत है तो फिर वो चीज़ें बाहर से मुल्क के मंगाएंगे तो वो पैसा उधर जाएगा। इसके मुताबिक ये है कि ताजरों को ये चाहिए कि जो चीज़ें इधर सस्ती हैं वो दूसरे मुल्कों में भेजें और दूसरे मुल्कों से जो चीज़ें हमें ज़रूरत है वो चीज़ें मंगवाई जाएँ। इसके जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि एक चीज़ अगर हमारे पास फ्रीक्वेंटली है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, वो हम बाहर भिजवाएं और उसके बदले में फिर जो हमारी नीड्स हैं वो चीज़ें हम मंगवाएं, बजाय इसके कि हम पैसे के ज़रिए जो है वो उसको बाय करें। अच्छा, राना साहब ने ये अगर बात की जाए, देखी जाए तो ये बात वैलिड किया राना साहब ने, क्योंकि यहीं पर ही अगर इन चीज़ों को देखें, इस सारे सिनेरियो को, इस सारी सूरत हाल को देखें तो हमें ये नज़र आता है कि अगर चूँकि हमारे पास ऑलरेडी हम ये बात कहते हैं कि भाई जो रिज़र्व हैं हमारे पास वो भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, और फिर सैलाब आया, पहले फाइनेंशियल क्राइसिस रहे, जो वैसे रिज़र्व थे वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि हम जो है वो बड़ी फ्रीक्वेंटली जो है वो बाहर से इंपोर्ट चीज़ें कर सकें। और एक वैलिड पॉइंट था कि अगर बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे अपने ज़र मुबादला के ज़खायर जो होंगे उनमें कमी देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा भी राना साहब, जहाँ पे अभी हमने बात की है कि भाई सिर्फ सैलाब से मुतासर वो गांव में रहने वाला, देहात में रहने वाला शख्स नहीं हुआ, बल्कि उसके आफ्टर शॉक्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना यहाँ पर रहने वाले शख्स को भी, शहर में रहने वाले शख्स को भी करना पड़ रहा है। समझते नहीं कि कोई जॉइंट ऐसी हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है जिसमें
काम कारोबार करने वाले को भी नुकसान ना हो, जिसमें ख़रीदार को भी नुकसान ना हो, जिसमें जो गांव में बैठा शख्स है जिसका सब कुछ डूब गया है उसको भी थोड़ी सपोर्ट मिल सके, वो भी रिकवर हो सके। ये बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान में जितना नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान तो पहले ही कर्ज़ों में डूबा हुआ है, ये तो हमारी हुकूमत से अपील है कि जितने भी बाहर के मुल्क हैं, सऊदी अरब है, चाइना है, अमेरिका है, दूसरे भी जितने सरमायाकार मुल्क हैं, उनसे अपील की जाए वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी अवाम को कोई रिलीफ दें, को फ़ंड दें, को पैसा दें, को बजट दें, ताकि वो बजट जो है वो देहाती इलाकों में लगाया जाए, वो फौरी तौर पर तरक्की के रास्ते पे आएँ, वरना तो वो 100 साल जो पीछे चले गए थे। तो पाकिस्तान के पास जो वसाइल हैं उसके मुताबिक तो फिर ये काश्तकारी या जो निज़ाम नहीं चल सकता। तो इस वक्त दूसरे मुल्कों से अपील की जाती है कि वो पाकिस्तान की इमदाद करें, ताकि पाकिस्तानी की जो आवाम है उसके लिए बेहतरी आ सके और तरक्की जो है वो जल्दी हो सके, बेहतरी आ सके और तरक्की के ये जो मनाजिल हैं ये हम तय कर सकें। अच्छा, ख़ास तौर पर हमारे लिए ये जानना, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है कि हमने हर तरफ से देख लिया है कि एक तरफ हमने जो टाइम स्पेंड किया, जो वक्त गुजारा, वो फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम था। क्राइसिस से हम थोड़ा सा रिकवर हुए, जैसे ही हम ट्रैक पर आए तो ये इसको तो चूँकि एक्ट ऑफ गॉड भी कहा जा सकता है कि सैलाब ने जो है वो लोगों को घेर लिया, और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि डायरेक्ट एक इन्फ्लेशन जो है वो बनी है, जिससे मार्केट में इनकी कीमतें, सब्ज़ियों की ख़ास तौर पर कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। अच्छा, मैं चंद एक ऐसी सब्ज़ियां आपसे जानना चाहूँगा जिनकी कीमत बढ़ी है, और चंद एक ऐसी जिनकी अभी तक कीमत पर उस सैलाब का, उन हालात का असर जो है वो नहीं। जितनी भी चीज़ें हैं ना, तमाम पे ही इन चीज़ों का असर पड़ा है। साल पे तौर पे टमाटर ये पाकिस्तान में भी काश्त हो रहा था, शावर के इलाके में जिधर तबाही पहले आई है, तो इस वक्त अफ़गानिस्तान से भी आ रहा है। तो इस वक्त टमाटर का रेट 50 रुपये किलो था, जो अब 250 से 300 रुपये किलो चला गया। इसी तरह जो प्याज था वो सैलाब से पहले 25 रुपये 30 रुपये स्पीकर लगाकर लोग रेडियो पे फ़रोख्त करते थे, तो इस वक्त जो अच्छा प्याज है वो 70 रुपये से 100 रुपये चला गया। इसी तरह सब्ज़ मिर्च है जो 30 रुपये किलो थी वो 100 रुपये किलो चल गई है। इसी तरह जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं वो आप 3 माह पिछले देख लें रिकॉर्ड निकाल के, तो सब्ज़ियों की कीमत 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये पर किलो थी। तो अब इस वक्त हर सब्ज़ी जो है वो 100 रुपये से ऊपर सब्ज़ी पहुंच चुकी है। तो ये जितनी महंगाई हो रही है, तो शहर में जो गरीब आदमी है उसके वश में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। अगर ज़मींदारों का नुकसान हुआ तो इसके साथ साथ वो गरीब भी तो मर गया ना, जो 200 रुपये में अपनी घर की हांडी तैयार करता था, अब उसको 500 रुपये में हांडी तैयार कर घर की करनी पड़ रही है। तो ये बड़ा एक अहम मसला है। इसके लिए आवाज़ गवर्नमेंट को भी उठानी चाहिए और अवाम को भी उठानी चाहिए, और दूसरे मुल्कों से भी मैं दोबारा अपील करता हूँ कि वो पाकिस्तान की अमदाद करें, ताकि पाकिस्तान जो जल्द अपने पैरों पे आए, पैरों पे वापस खड़ा हो। क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज की वजह सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि वो ममालिक हैं जो तरक्की की राह में जो है वो बड़ी स्पीड अप तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, इस तरफ जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो फिर इन्वायरमेंट को बड़ा डिस्टर्ब करती हैं, और ये सारी चीज़ें फिर क्लाइमेट चेंज का भी वजह बनती हैं। और इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से सैलाब आते हैं, बेमौसमी बारिशें आती हैं, और फिर इसका जो खुमियासा है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है, और पाकिस्तान ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर हो रहे हैं इस वक्त क्लाइमेट चेंज से। बहरहाल इस वक्त हम गुलाम अहमद सब्ज़ी मंडी में मौजूद थे। हमने आपके सामने सदर साहब थे, इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा। इसके अलावा जो ताजर यहाँ पर काम कारोबार कर रहे थे, जो ख़रीदार आ रहे थे, उनकी सूरत हाल भी हमने आपके सामने रखी है कि सब्ज़ियाँ बढ़ने के बाद क्या हालात सूरत हाल है। उम्मीद ये की जाती है कि हुकूमत इस हवाले से भी कोई जॉइंट पॉलिसी तरतीब देगी, ताकि कोई भी मुतासर तबका हुए बगैर जो है वो अपने मामलात ज़िंदगी बेहतर तरीके से आगे लेके बढ़ सके। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है शामिल, हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने ये बान।